लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली केयर टेकर सेटअप में। अब तमाम तर लोग सर जोड़कर बैठ गए हैं कि केयर टेकर सेटअप, निगरां वजीर आजम कौन होगा, निगरां वजीर आला कौन होंगे, क्या सेटअप होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। क्योंकि अगर वे फॉरवर्ड का हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए पहली चीज जो जरूरी है वो है निगरां सेटअप। क्योंकि गुज़िश्ता रोज शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया था कि 15 रोज तक इमरान खान वजीर आजम रहेंगे अंटिल द केयर टेकर सेटअप कम्स। केयर टेकर सेटअप कितना न्यूट्रल और कितना अनबाइस्ड है ये बहुत जरूरी है, वरना इलेक्शंस में भी फिर न्यूट्रलिटी नजर नहीं है। बहुत सीरियस सिचुएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पर इस वक्त बहुत अहम समात इस वक्त जारी है। हमारे साथ उस सूरत-ए-हाल को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं मारूफ कानूनदान, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्या रिलीफ मिलेगी अदालत से, किसको रिलीफ मिलेगी अदालत से? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर तो बात एक ही है। कल भी आपके प्रोग्रामों में मैंने परसों भी एक बात कही थी कि यहाँ स्पीकर की रूलिंग जो है वो आला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट में जो सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट की इस प्रोसीडिंग भी अदालतों में चैलेंज होने लगी तो फिर सुप्रीमेसी खत्म हो जाती है। आज वकला अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, ना वो बता सके कि किस बुनियाद पर ये रूलिंग जो है वो अदालत में चैलेंज की जा सकती है। स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। आज रूल 37, 38, 39 पढ़ के अदालत को बताए गए। अदालत ने कहा कि यहाँ लीव देनी है, फिर डिस्कशन होनी है। तो ये डिस्कशन क्यों होनी है, लीव क्यों देनी है? अगर वो लीव रिफ्यूज कर दे तो ये यानी स्पीकर के इख्तियारात बड़े वाज़ेह तौर पर हैं। तो और अजहर साहब, अदालत में भी ये रिमार्क्स आए हैं, समाअत मुलतवी हो गई और अदालत से भी ये बात आई है कि डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। जी, आइन के तहत स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे भी क्या हुआ था आपको पता होगा कि उनके अगेंस्ट इन्होंने वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा फाइल किया गया था और वैसे और किसी ने एतराज वैसे भी डिप्टी स्पीकर के ऊपर उठाया नहीं है। जब डेफिनेशन देखी जाए, स्पीकर की डेफिनेशन में डिप्टी स्पीकर शामिल होता है और डिप्टी स्पीकर को पूरा इख्तियार है रूलिंग पास करने का। और इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बाकायदा ऑर्डर रूलिंग पास की है। और सिर्फ इसी हद तक नहीं है, बल्कि रूलिंग का भी तज़किरा आया। फिर अदालत ने यह भी पूछा कि पार्लियामानी कमेटी में आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग गए क्यों नहीं वहां पर, इसका अंदाजा बताएं। और जो स्पीकर ने खास तौर पर कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जिक्र किया गया है और वो सारे मामला को सामने रखते स्पीकर क्या आइन की पाबंदी नहीं करेगा, आर्टिकल 5 का निफाज नहीं करेगा। स्पीकर ने अगर आइन का आर्टिकल 5 का निफाज किया है और सारी चीजों को रखकर पास किया है तो इसमें है क्या? वो कहते रहे कि जनाब हमारे 175 वोट हैं। अदालत ने कहा ठीक है, आपके अपने वोट अपनी जगह मौजूद हो, लेकिन सवाल ये है कि जब रूल्स में, कवानीन में ये लिखा हुआ है कि इजाजत देगा, फिर बात है डिस्कशन होगी, बहस होगी, तो इसमें बताया बहस क्यों नहीं हो सकी। उन्होंने कहा जी सिर्फ डायरेक्ट वोटिंग कर दी। फिर अदालत ने बताया कि 31 तारीख के इजलास में आप पढ़ के देख लें, वो लिखा हुआ था कि बुनियादी तौर पर आप उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, तो आपने बहस खुद नहीं की है। तो ये मामले बाहर यही नजर आ रहा है कि ये दरखास्त जो है सुओ मोटो के लिया हुआ है, सुओ मोटो को डिस्पोज करना पड़ेगा। बाकी जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार ने या किसी ने दी हैं वो काबिल अखराज लग रही हैं। यानी आप कह रहे हैं सुओ मोटो को डिस्पोज करना पड़ेगा, दैट मींस कि जो सारी रात भर सब लोग डिस्कस करते रहे अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों के साथ, कि क्या तहरीक अदम एतमाद दोबारा आ सकती है जब असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं? क्या ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट होगी या फिर इलेक्शन की तैयारी करें आपकी नजर में? अजहर साहब, बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हुआ है कि ये 3 से 7 दिनों के अंदर इस पे वोटिंग होनी थी या बहस होनी थी, ये 8वें दिन हुई है। तो 8वें दिन का मतलब है वो खत्म हो गई है। 7 दिन जब पूरे हो गए हैं तो फिर आगे ये भी अदालत का सवाल था। उसमें बताने की कोशिश की, आइन के आर्टिकल 254 का सहारा लेने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये नेगेटिव वर्ड्स में आया हुआ है 3 से लेकर 7 दिनों के अंदर। तो बज़ाहिर मैं तो यही कह सकता हूँ कि स्पीकर ने अगर इख्तियार इस्तेमाल किए हैं तो कहाँ गलत किए हैं, ये अदालत को सेटिस्फाई करना था उन्होंने। और एक दो जगह तो बल्कि मिसाल
मिसाल के तौर पर जब ये एक केस का जिक्र आया यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो मेरा ही केस है, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाया गया था कि उसमें भी तो स्पीकर की रूलिंग की बात कही गई जो कहा था उसको देखा जा सकता है। फिर अदालत को बताया कि वो आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत है और वो इख्तियार दिया है उसको कि वो अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आए तो उसने वो देखना है। अगर वो नहीं देखता, वो जो कि एक डिटर्मिनेशन है, तो उसमें फिर स्पीकर को इख्तियार अपनी जगह मौजूद है। मगर ये 3 मेंबर जजमेंट थी, 5 मेंबर जजमेंट ये मौजूद है जिसमें आला अदालतों ने भी रिसेंटली यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी करार दे दिया बड़ा वजाहत के साथ कि स्पीकर की रूलिंग वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।